नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु या फिर रावण कुंभकर्ण का नाम तो सुना ही होगा। ये अत्यंत शक्तिशाली दैत्य होते थे जिनका भगवान विष्णु ने अवतार धारण कर संहार किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दानव पूर्व जन्म में कौन थे और किस कारण इन्हें राक्षस रूप में जन्म लेना पड़ा? एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में विराजमान थे और वैकुंठ धाम के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल नियुक्त होते हैं। तब वहाँ सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होते हैं। उनके नाम सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार होते हैं और उन सभी को सनकादिक मुनि कहा जाता था। वे सभी मुनि बाल रूप में रहते थे और सदैव नग्न रहते थे। जब वे वैकुंठ में जाने लगते हैं तो जय विजय उन्हें द्वार पर ही रोक देते हैं। वे मुनियों से पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तब सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा बताते हैं। इस पर जय विजय उन्हें कहते हैं कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, आप लोग उनसे नहीं मिल सकते। यह कहकर जय विजय उनके रूप का उपहास उड़ाते हैं। ये देखकर सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ जाता है। वे कहते हैं कि वैकुंठ के निवासियों को भगवान विष्णु के समान ही होना चाहिए, उनमें अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे कर्म तो राक्षसों जैसे हैं, इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ। ये शाप सुनकर जय विजय भयभीत हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु भी वैकुंठ द्वार पर आ जाते हैं। जय विजय मुनियों के शाप का निवारण करने के लिए कहते हैं। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि मुनियों के वचन झूठे नहीं हो सकते, अब तो तुम्हें पृथ्वीलोक पर जन्म लेना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुझसे शत्रु भाव रखने के साथ साथ मेरा ही ध्यान करोगे और मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा। इस प्रकार जय विजय को शाप के कारण राक्षस रूप में जन्म लेना पड़ा। प्रथम जन्म में वे हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान विष्णु वराह अवतार व नरसिंह अवतार धारण कर उनका वध करते हैं। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। तब भगवान राम अवतार धारण कर उनका वध करते हैं। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल व दंत वक्र के रूप में जन्म लेते हैं। तब भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतार में उनका वध करते हैं। इस प्रकार जय विजय की शाप की अवधि समाप्त हो जाती है और वे दोबारा वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं।